ट्रायल बैलेंस को हम किस टाइप से डेवलप करेंगे, मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं। सबसे पहले हमने जर्नल एंट्री बनाया, उसके बाद जर्नल एंट्री से हमने लेजर पोस्टिंग करना सीखा। लेजर पोस्टिंग 1 बाय 1 लेजर्स में संबंधित पर्टिकुलर एंट्रीज के ट्रांजैक्शंस को हमने पोस्ट किया। उसके बाद हर एक लेजर का हमने बैलेंस निकाला, जिसको खातों की बाकी निकालना भी कहते हैं। अब खातों की बाकी निकालने के बाद ईयर एंड पर या एज पर अवर रिक्वायरमेंट, मतलब अगर व्यवसाय में खाते बनाने के बाद वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर अथवा जब भी आवश्यकता हो तब हम निम्न प्रकार से ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। तो मैं अपनी बात कर रहा था कि ट्रायल बैलेंस को एग्जैक्टली डिपेंड करेगा, चाहे तो हम ईयर एंड पर या फिर अपनी जब भी रिक्वायरमेंट हो हम ट्रायल बैलेंस को उसके हिसाब से बना सकते हैं। अब ट्रायल बैलेंस के लिए प्रमुख रूप से हमें किस चीज की जरूरत है, तो सबसे पहले तो हमको रिक्वायरमेंट होती है खातों के बने हुए बैलेंसेस की। तो एक केस स्टडी के रूप में समझते हैं। अगर हम इसमें बात करें कि केस स्टडी कैसे बनेगी, तो जस्ट वन मान लेते हैं मैसर्स कुमार इंडस्ट्रीज कानपुर, इनकी ये कुछ जनरल एंट्रीज हैं, लाइक राम स्टार्ट अ बिजनेस विद 1 लाख रुपीज कैश, ओपन अ बैंक अकाउंट इन SBI 40,000, goods purchased 10,000, goods sold to Ravi 24,000, commission received 500, furniture purchased 2,000 rupees and wages paid by SBI 400 rupees। अब इन ट्रांजैक्शंस, इन एंट्रीज को, इन जनरल एंट्रीज को हम लेजर पोस्ट करना सीखेंगे। सो 1 बाय 1 ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं कि जनरल एंट्री कैसे बनेगी। इन जनरल एंट्रीज की हेल्प से हमने इन लेजर्स को बनाया। जैसे आपने देखा कि लेजर्स के अगर हिसाब से चलते हैं तो 1 बाय 1 लेजर्स में कैश अकाउंट का बैलेंस, अब ध्यान से देखिए बैलेंस, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुका हूं कि बैलेंस एग्जैक्टली कैसे बनाएंगे। मैं एक बार दोबारा आपको रिवाइज करा दूं। जैसे कैश अकाउंट का बैलेंस निकालना है, सपोज करो कैश अकाउंट का टोटल डेबिट बैलेंस 1,05,000 रुपए है, 1,05,000, एंड उसमें से हमने इन फिगर्स को ऐड करके लेस किया, माने टोटल अमाउंट हमको लेस करना है, लाइक इसमें 52,000, 1,05,000 में से 52,000 लेस करेंगे तो 48,500 रुपीज रिमेनिंग बचेगा। सो दिस इज माय बैलेंस। ध्यान रहे ये बैलेंस किधर निकल रहा है, क्रेडिट साइड में निकल रहा है। सेम ऐसे ही अगर कुमार्स कैपिटल का बैलेंस देखेंगे तो डेबिट साइड निकल रहा है, SBI का बैलेंस देखेंगे तो क्रेडिट निकल रहा है। अब एक बात और कर लें, व्यवहारिक रूप से जो बैलेंस जिस साइड में निकलता है एक्चुअली वो अपोजिट साइड का होता है। जैसे मेरे पास कैश 1,05,000 टोटल आया, जिसमें से मैंने खर्च कर दिया 52,000, तो एग्जैक्टली मेरे पास कितना बैलेंस बचेगा, 48,500। तो इसका मतलब जो मेरा बैलेंस जो बच रहा है 48,500, वो बैलेंस मुझे किधर का निकलना है, इधर ही तो मानना है, क्योंकि इधर ही का तो बचा हुआ है। तो वही सिस्टम, वही आपको टर्मिनोलॉजी इसमें एप्लीकेबल करनी है। जैसे अलग अलग लेजर्स के अलग अलग बैलेंसेस बने हुए हैं। परचेज अकाउंट का बैलेंस 10,000, रवीज अकाउंट 24,000, सेल्स अकाउंट 24,000 एंड कमीशन अकाउंट जो कमीशन रिसिप्ट है हमारा 500 रुपीज, एंड अपार्ट फर्नीचर अकाउंट जो है 2,000 रुपीज एंड द वेजेस अकाउंट 400 रुपीज। ये सभी लेजर्स के मेरे बैलेंसेस बन गए। अब इन बैलेंसेस को मुझे कहां पर लिखना है, ट्रायल बैलेंस में। याद रहे ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल ऐसे बनेगा। जैसे ट्रायल बैलेंस को अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आपको, तो ट्रायल बैलेंस में एक तो पर्टिकुलर साइड है और एक डेबिट अमाउंट का साइड है और एक क्रेडिट अमाउंट का साइड है। अब आप इसमें देखो कैश अकाउंट का बैलेंस 48,500, तो इसको मैं एक और केस स्टडी के थ्रू समझाता हूं। अगर हम ध्यान से यहां देखें तो ट्रायल बैलेंस की ट्रिक क्या है, व्हाट इज द ट्रिक बिहाइंड इट। खाते में जिस साइड में जो भी बैलेंस आता है, मैं अभी बात कर रहा था जैसे मैंने कैश अकाउंट का बैलेंस बताया था आपको, क्रेडिट साइड में लिखा 48,500, तो खाते में जिस साइड में जो भी बैलेंस आता है उसको ट्रायल बैलेंस में अपोजिट साइड में लिखते हैं। अर्थात अगर लेजर में बैलेंस आपका क्रेडिट में आएगा तो आपको ट्रायल बैलेंस में वो डेबिट में लिखना है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी खाते में जो भी बैलेंस निकलेगा, जैसे कैश अकाउंट का बैलेंस निकल रहा है क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकल रहा है डेबिट साइड में, तो जैसे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मैंने कहा डेबिट में निकल रहा है,
तो ट्रायल बैलेंस में वो कहां लिखना है, क्रेडिट में। तो ये आपको नॉर्मल लॉजिक, बस ये ट्रिक याद रखनी है, छोटी सी ट्रिक है और कुछ भी नहीं करना है। जैसे मैं पुरानी चीज एक बार रिवाइज कराऊं, मैंने आपको एंट्री सिखाई थी तो मैंने बताया था क्या आया। ऐसे ही जब मैंने लेजर पोस्टिंग करना सिखाया था तो मैंने एंट्री को बोलना आपको सिखाया था। जैसे एंट्री थी मान लो गुड सोल्ड, तो एंट्री बनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब उसको पोस्टिंग में मैंने कैसे बताया था कि कैश अकाउंट के डेबिट में, आपको ऐसे लिखना था, तो बोल के लिखोगे तो आपको समझ में आएगा। सेम ट्रिक मेरी ट्रायल बैलेंस की है कि खाते में जिस साइड में जो भी बैलेंस आता है उसको ट्रायल बैलेंस में अपोजिट साइड में लिखते हैं। जैसे कैश अकाउंट को, जो कैश अकाउंट है उसका क्रेडिट बैलेंस निकलेगा तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखना है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान है, आप नोटबुक लेके बैठे होंगे आप सभी लोग। अब इसी तरीके से मैं बात करता हूं कि हम अगर एग्जैक्टली ये देखें किस टाइप से हमारा ट्रायल बैलेंस बनेगा, तो अब एक नए सिरे से देखते हैं कि हमारे बैलेंसेस कैसे कैसे आए। ध्यान से देखते हैं अब मेरे बैलेंसेस कैसे कैसे निकल रहे हैं। जैसे कैश अकाउंट का बैलेंस किधर आ रहा है, डेबिट, कुमार कैपिटल क्रेडिट, एसबीआई अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। अब मैं एक आपको बहुत बड़ी ट्रिक देने वाला हूं, याद करिए जो चीजें हमने डेबिट की थी एंट्री में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जैसे पैसा आता है तो डेबिट करते हैं, देखो यहां पे डेबिट हो रहा है कैश अकाउंट। कुमार कैपिटल आप एंट्री में कहां लिखते हो, क्रेडिट में, तो देखो यहां पे कहां लिखा है, क्रेडिट में। गौर करते जाओ, बिल्कुल आसान सा है। सेम ऐसे ही खाते में पैसे जमा किए बैंक खाते में एसबीआई अकाउंट, तो देखो डेबिट हो रहा है। परचेज अकाउंट हमेशा क्या करते हो, डेबिट, देखो डेबिट हो रहा है। याद रखो वही सिस्टम चल रहा है, आने वाली वस्तु डेबिट, तो डेबिट सिस्टम चल रहा है। रवीज अकाउंट, मैंने रवि को माल बेचा उधार, तो देखो रवि डेटर जो है वो कहां लिखा है, अमाउंट इसका, वो भी देखो डेबिट में ही चल रहा है। क्लियर। ऐसे ही सेल्स अकाउंट है वो किधर आ रहा है, क्रेडिट, क्योंकि देखो एंट्री में सेल्स अकाउंट कहां लिखते हो, क्रेडिट में लिखते हो। सेम ऐसे ही कमीशन रिसीव्ड, अब एंट्री बनी थी मेरी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो कमीशन क्रेडिट था ना, तो कमीशन को क्रेडिट में लिखा हुआ है। सेम ऐसे ही फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर डेबिट किया था, तो देखो फर्नीचर को डेबिट में ही लिखा है। ऐसे ही खर्चे डेबिट किए थे तो वेजेस अकाउंट को देखो डेबिट में लिखा हुआ है। शोरूम सैलरी पेड किया, डेबिट किया, तो देखो शोरूम सैलरी को भी डेबिट किया हुआ है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है, आप एंट्री में जो भी डेबिट करते हो, आप एंट्री में जो भी डेबिट करते हो ट्रायल बैलेंस में वो डेबिट में आता है। इस हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आपका ट्रायल बैलेंस एग्जैक्टली डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड ट्रायल बैलेंस की बराबर निकलेगी। इट इज कंफर्म, फुल एंड फाइनल। अगर आपके बैलेंसेस गलत निकले लेजर के तो ट्रायल बैलेंस भी आपका गलत हो जाएगा। अब मैं आपको एक काम देता हूं, आप लोग एक काम करेंगे कि आपके पास जो पुराने क्वेश्चंस मैंने दिए हुए थे केस स्टडी, जो जर्नल एंट्री वाले वीडियो में और लेजर्स वाले वीडियो में थे, आप उनको बैठ के उनके ट्रायल बैलेंसेस निकालो एंड आई एम श्योर उनके ट्रायल बैलेंसेस सेम आपको निकल के आएंगे। अगर आपको लगता है कुछ कंफ्यूजन है तो हमारी सोशल मीडिया आईडी आप उस पर इसको शेयर कीजिएगा कि आपको कहां कंफ्यूजन आ रहा है, हम उसको वहां रेक्टिफिकेशन भी आपको समझा देंगे। तो जैसा अभी आपने देखा कि हम ट्रायल बैलेंस को इफेक्टिव मैनर में प्रॉपरली किस टाइप से फ्रेम कर सकते हैं। हम ट्रायल बैलेंस को बनाना सीख चुके हैं और ट्रायल बैलेंस के लिए फर्दर अगर आपको लगता है कि कुछ और एक्सरसाइजेस करने हैं, मैं एक बार पुराने वीडियोस के बारे में आपको बता दूं। हमारा जो डे 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 था आपका, जो जिसमें हमने ट्रायल बैलेंस के अलावा जो जनरल प्रीवियस चीजें थी, लाइक इसमें हमने जनरल एंट्री के बारे में सीखा, लाइक इसमें हमने लेजर्स पोस्टिंग करना और लेजर्स के बैलेंसेस बनाना सीखा था। उन एक्सरसाइजेस को भी आप नोटबुक पर लिखिए और उसके बाद उनकी बनाइए आप ट्रायल बैलेंस। इससे आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और इन केस अगर आपको लगता है कि आपको फर्दर और ज्यादा केस स्टडीज चाहिए, आप हमारी इंस्टा आईडी पर या हमारे फेसबुक या सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप हमको रिक्वेस्ट करिए, हम आपको और अच्छे केस स्टडीज, कुछ फर्दर केस स्टडीज आपको प्रोवाइड कराएंगे जिससे आपकी फर्दर प्रैक्टिस हो सके। विशेष मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कुछ कम लाइक्स कर रहे हो, पिछले मैंने वीडियो में नोट किया आपने
कि कुछ कम लाइक्स आए, मतलब 100-200 लाइक्स मेरे को मिल रहे थे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे वीडियोस को अच्छा लग रहा है जरूर लाइक कीजिए, और एक विशेष बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, क्योंकि ये आपके वीडियोस अभी तक की YouTube हिस्ट्री में ऐसे वीडियोस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। आई एम श्योर, ये मेरी गारंटी है कि आप विद इन 3 डेज कंप्लीट फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनुअल अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।